Hello everyone, welcome in this video. In this video, we are going to read one more interesting story. The story name is The Balloon. So without wasting more time, let's start the video. Let's first understand what's the meaning of title or heading. The Balloon. Balloon means गुब्बारा. हेडिंग का मतलब है गुब्बारा. तो चलिए मेन स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं. Once there lived a little boy named Karan. Once एक बार there lived a little boy एक छोटा बच्चा रहता था, लड़का रहता था, named करण जिसका नाम क्या था? जिसका नाम करण था. He was very fond of playing with gas filled balloons. He was very fond of. यहाँ पे देखिए fond of एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी चीज का शौकीन होना. वह बहुत शौकीन था ऑफ प्लेइंग विथ गैस फिल्ड बलून्स. गैस से भरे गुब्बारों से वो खेलना उसे बहुत पसंद था. वो उसमें बहुत शौकीन था. वन डे एक दिन ही वॉज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स. ही वॉज प्लेइंग यानी कि वह खेल रहा था विथ हिज फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मित्रों के साथ. दे हैड अ पेट. वे लोग एक बाजी लगाएं. ईच ऑफ देम क्लेम्ड दैट. ईच ऑफ देम उनमें से सभी लोग क्लेम्ड मतलब दावा की. क्लेम मतलब होता है दावा करना. क्लेम की सेकंड फॉर्म क्लेम्ड, दावा की. यानी कि सब लोग दावा किए दैट की हिज बलून वुड गो द हाईएस्ट इन द स्काई. यानी कि उसका बलून सबसे ऊपर जाएगा, इस आकाश में वह सबसे ऊपर जाएगा. एट अ गिवन सिग्नल. एट अ गिवन सिग्नल मतलब एक सिग्नल देने के बाद, जैसे कि वो कई सिग्नल दिए होंगे, जैसे मान लीजिए 1 2 3 कहे होंगे, ऐसे ही बहुत सारे सिग्नल जो भी वो दिए हों, सिग्नल दिए. ईच ऑफ देम लेट गो ऑफ हिज बलून यानी कि सभी लोग अपने अपने गुब्बारों को छोड़ दिए. ऑल द बलून्स स्टार्टेड गोइंग अप इन द स्काई. सभी गुब्बारे ऊपर जाना शुरू हो गए आकाश में. बट लेकिन करण वाज डिसअपॉइंटेड. लेकिन करण डिसअपॉइंटेड था. डिसअपॉइंटेड मतलब होता है निराश. लेकिन करण निराश था. टू सी दैट देख कर कि हिज बलून डिड नॉट गो द हाईएस्ट. कि हिज बलून यानी कि उसका गुब्बारा डिड नॉट गो द हाईएस्ट सबसे ऊपर नहीं गया. ऑन द थर्ड डे यानी कि तीसरे दिन द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग द सेम गेम. चिल्ड्रेन वर प्लेइंग द सेम यानी कि बच्चे जो थे वो सेम गेम यानी कि वही गुब्बारे वाला गेम खेल रहे थे. बट लेकिन करण वाज कंफ्यूज्ड. करण कंफ्यूज था. ही डिडंट नो व्हाट कलर ऑफ बलून टू परचेज. कि किस कलर का बलून खरीदे, वो इसी में कंफ्यूज था. ही अप्रोच्ड द बलून सेलर. अप्रोच्ड यानी कि के पास पहुंचा. वह किसके पास पहुंचा? बलून सेलर यानी कि जो गुब्बारा बेचने वाला था. वह गुब्बारा बेचने वाले के पास पहुंचा. अनेबल टू डिसाइड और वह अनेबल था डिसाइड करने में, असक्षम था. अनेबल मतलब असक्षम, निर्णय लेने में अनेबल था. करण आस्क्ड द बलून सेलर. करण बलून सेलर यानी कि गुब्बारे बेचने वाले से पूछा. टेल मी प्लीज कृपया मुझे बताइए. विच बलून विल गो द हाईएस्ट इन द स्काई. विच बलून कौन सा गुब्बारा विल गो हाईएस्ट इन द स्काई आकाश में सबसे ऊपर जाएगा. द बलून सेलर स्माइल्ड एट करण एंड सेड, माय डियर चाइल्ड, इट इज नॉट द कलर ऑफ द बलून दैट डिसाइड्स हाउ हाई इट विल गो इन द स्काई. देखिए द बलून सेलर स्माइल्ड यानी कि गुब्बारा बेचने वाला स्माइल्ड यानी कि मुस्कुराया एट करण पर एंड और सेड और कहा, माय डियर चाइल्ड मेरा प्यारा बच्चा, इट इज नॉट द कलर ऑफ द बलून यानी कि ये कलर नहीं है गुब्बारे का. दैट डिसाइड जो डिसाइड करता है, निर्णय लेता है, हाउ इट विल गो इन द स्काई कि यह आकाश में कितना ऊपर जाएगा. What matters the most is what the balloon has inside it. What matters the most यानी कि जो सबसे ज्यादा महत्व रखता है is what the balloon has inside कि वह है कि बलून के अंदर क्या है. The balloon seller then gave Karan the balloon that had more gas than the other balloons. The balloon seller then gave
तब गुब्बारा बेचने वाला दिया करण को द बलून गुब्बारा दैट जो हैड मोर गैस देन अदर बलून्स, जो दूसरे गुब्बारों से ज्यादा उसमें गैस थी। दैट डे उस दिन करण वोन द गेम, करण गेम को जीत गया एंड और केम होम विथ अ स्माइल ऑन हिज फेस, और घर आ गया विथ अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ, ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।